कालू की माँ आज कालू से कालू के रिश्ते की बात करने वाली थी। कालू के लिए एक रिश्ता आया था। अरे कालू मेरे बेटे, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बड़ा ही अच्छा है। एक काम कर, तू ना उस कव्वी को देख ले। अगर तुझे पसंद आ जाए तो तेरी शादी कर दूंगी मैं। मेरे को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, बुढ़ापे का शरीर है। माँ, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं कुछ दिन शादी नहीं करना चाहता। फिर भी आपने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा। माँ, कम से कम आप अपने बेटे की बात तो सुन लिया करो। मुझे बहुत पैसा कमाना है, अभी शादी करके अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है मुझे। अरे मेरे बेटे, तरस खा मुझ पे, तरस खा। तेरे को ना पता मेरे घुटनों में कितना दर्द रहे है। एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का काम धंधा तो संभाल लेगी। तेरे का पैरों में जंजीरें डाल रही है वो। तू काम करता रहिए, जो करना है तुझे करिए, बस बहू ले आए, काम काज में हाथ बढ़ जाएगा। माँ, आप अपने काम के चक्कर में मेरी शादी कराना चाहती हैं, ये बहुत गलत बात है। माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी, फिर भी आपने ये सब किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, अगर मैं लड़की देखने जाऊंगा भी ना और वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं साफ साफ मना करके आ जाऊंगा, समझी? बोल देना। कालू तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि कोई कभी शादी करके आ जाए और घर का काम धंधा संभाल ले। कालू की माँ की तबीयत सही नहीं रहती थी ना। अरे मेरे बेटे, ये सब बातें बेकार की हैं। पहले तू कव्वी तो देख, जैसे ही तू उसे देखेगा तो उस पर फिदा ही हो जाएगा। इतनी सुंदर है वो। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। और हाँ, एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन आपने ये सही नहीं किया मेरे साथ कि मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था पहले अपने बेटे से। लौता बेटा हूँ आपका मैं। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। वो आज लड़की देखने जा रहा था। लड़की की जो माँ थी वो दूसरे जंगल में रहती थी और जो लड़की थी वो दूसरे जंगल में रहती थी। इसीलिए कालू देखने चला गया, क्योंकि लड़की घर पे अकेली थी। उसने सोचा एक बात तो माँ ने अच्छी बोल दी कि अगर लड़की पसंद हो तो ही यहाँ बोलना। लेकिन वो गलती से दूसरी कव्वी के घर पहुँच जाता है, जिसका नाम होता है गौरी। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कहाँ घुसे चले आए? किससे मिलना है? किससे मिलना है? जल्दी बताओ। ऐसे ही मुंह उठा के चले आए अंदर। अरे नहीं नहीं, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा नाम कालू है, कालू। मैं लड़की देखने आया हूँ। क्या तुम्हारा नाम महक है? मेरी माँ ने बताया था महक नाम की कव्वी है, इसी जंगल में रहती है, रास्ता तो यही है। क्या आपका नाम महक नहीं है? मुझे जरा बताएं। गौरी थोड़ा सा हंसती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं पागल, मैं महक नहीं हूँ। महक तो दूसरे घर में रहती है। 2 घर छोड़ के तीसरा घर महक का ही है। हाँ, उसको एक लड़का देखने तो आने वाला था। क्या वो तुम ही हो? जाओ दूसरे घर में। हाँ हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ। मैं ही महक को देखने आया हूँ। और सॉरी, मैं तुम्हारे घर में आ गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलो ठीक है, 2 घर छोड़ के तीसरा घर महक का ही है, तो मैं वहीं पर जाकर महक से मिल लेता हूँ। वैसे एक बात बोलूं, आप भी बहुत सुंदर है। कालू को तो गौरी भी पसंद आ गई थी, क्योंकि गौरी भी बहुत सुंदर थी। अब कालू गौरी के घर से निकल गया था और वो महक के घर की तरफ जा रहा था। महक का घर यहीं पास ही में था। महक भी बहुत सुंदर थी। महक बल्कि गौरी से भी ज़्यादा सुंदर थी। सब उसकी सुंदरता के चर्चे रहते थे पूरे जंगल में। वहाँ जब कालू गौरी की तारीफ करके गया तो गौरी तो फूली ही नहीं समा रही थी। गौरी तो बस यही सोच रही थी, क्या मैं भी इतनी सुंदर हूँ जितनी वो तारीफ करके गया है। बस उसे तो यही लग रहा था, कालू से ही उसकी शादी हो जाती, महक तो बेकार ही है। अरे कितना सुंदर कव्वा था। काश काश कि मेरी शादी इसी से हो जाती। वो महक की बच्ची इतनी भी अच्छी नहीं दिखती कि उसके लिए इतना सुंदर कव्वा आया है। हाय भगवान, काश ही कुछ गड़बड़ हो जाए और दोनों की शादी कैंसिल हो जाए। मैं तो इससे ही करना चाहती हूँ। उधर महक भी अपने घर पे अकेली बैठी हुई थी। ये माँ भी ना पता नहीं किस किस को भेज देती है। मैंने कहा था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं है। बताओ तो सही, उस कव्वे को देखने भेज दिया। मैं तो साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आया बड़ा।
महक अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, सिर्फ उसे पढ़ाई करनी थी। लेकिन उसकी माँ ने भी उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, ज़बरदस्ती किसी कौवे को भेज दिया था उसकी मर्ज़ी के खिलाफ। वो इस चीज़ से बहुत गुस्सा थी और उसने सोच लिया था कि कौवे के आते ही वो शादी को मना कर देगी। तभी कालू वहाँ आ जाता है और महक कालू को देखकर बोलती है, क्या तुम्हारा नाम कालू है? तुम मुझे देखने आए हो? देखो, मैं तुमसे साफ साफ एक बात बता देती हूँ। आए हो तो अच्छी बात है, चाय पानी पी कर जाना, लेकिन मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। कालू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और महक से बोलता है, अरे शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता, मेरी माँ ने भी जबरदस्ती भेज दिया है। पता नहीं क्यों करती है मेरी माँ मेरे साथ ऐसा। चलो हम दोनों का काम ही हो गया। तुम कह देना लड़के ने रिजेक्ट कर दिया और मैं कह दूंगा लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनकर महक तो बड़ी खुश हो जाती है, वो यही तो चाहती थी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही थी पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। काश कि सारे लड़के तुम्हारे जैसे होते तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है मेरे से। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कोई बात नहीं। ना तुम शादी करना चाहती हो और ना मैं शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलो दोनों खुशखबरी अपने घर वालों को देते हैं। हा 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 हा। खुशखबरी तो हमारे लिए है, उनके लिए तो दुख खबरी है। हा 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 हा। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू तो आज बड़ा खुश था, खुशी खुशी अपने घर ही जा रहा था। दूर से उसे गौरी दिखाई देती है। वो सोचता है एक बार गौरी से फिर से मिल लेता हूँ। इस बेचारी के घर में मैं बिना पूछे चला गया था, एक बार माफ़ी फिर मांग लेता हूँ। अरे कालू जी, आप यहाँ? आप तो लड़की देखने गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, महक पसंद आई या नहीं? ओहो, वैसे भी महक तो सबको पसंद आ ही जाती है, इतनी सुंदर जो है वो। वैसे आपने लड़की देख ली क्या कालू जी? कुछ बोल भी लो, सब कुछ मैं ही बोलूं? इतनी देर से बड़बड़ करे जा रही हूँ, थोड़ा बहुत तुम भी तो बोल लो। अच्छा ठीक है, नहीं बोलना तो बता दो कि नहीं बोलना। गौरी जब बोल रही थी, कालू तो उसके मुंह को देखे जा रहा था कि कितना बोलती है ये, बोलने का मौका तो दे नहीं रही, ऊपर से बोले जा रही है, बोले जा रही है। हाँ हाँ, मैंने लड़की भी देख ली और मेरा रिश्ता भी टूट गया। मतलब ना तो लड़की को शादी करनी है अभी और ना ही मुझे शादी करनी है। मैं तो यही सोच के आया था कि लड़की को मना कर दूंगा, पर लड़की ने तो मुझसे भी पहले मना कर दी। मेरा सारा काम बन गया। क्या तुमने एक दूसरे को देखकर मना कर दिया? अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे के लिए इसका मतलब बने ही नहीं हो। ये घर वाले भी जबरदस्ती क्यों ही करते हैं, समझ नहीं आता। अब तुम घर पे जाके क्या बोलोगे? कालू ने तो पहले ही सोच लिया था कि वो घर पे जाके क्या बोलेगा। उसे तो पता ही था कि महक जो है वो भी ये बोलेगी कि लड़के ने रिजेक्ट कर दिया और मैं भी यही बोलूँगा कि लड़की ने मुझे फेल कर दिया। अरे घर पे क्या बोलना, घर पे मैं तो ये बोलूंगा कि लड़की को मैं पसंद आया ही नहीं, और महक ये बोलेगी कि लड़के को मैं पसंद आई ही नहीं। अब हम दोनों का काम बनता है तो हम दोनों तो खुश ही है ना। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, उसे भी मुझसे शादी नहीं करनी थी। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, शादी करने की थोड़ी ना है। अभी तो मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है मुझे अभी। और फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू तो खुशी खुशी अपने घर ही जा रहा था, जहाँ उसकी मम्मी बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी कि पता नहीं कालू को लड़की पसंद आएगी या नहीं। उसकी माँ तो चाहती थी कि कालू की जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन कालू नहीं चाहता था। कालू के घर पहुँचते ही जल्दी से उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, एक बात तो बता मेरी जान, तुझे लड़की कैसी लगी? अरे मेरे पास भी फोटो आया, मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी। वैसे तुझे कैसी लगी लड़की? मुझे बता मेरे लाल पीले नीले, कैसी लगी तुझे लड़की? माँ क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जब मैं उस लड़की को देखने गया तो उस लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं आए, चले जाओ मेरे घर से, और मुझे शर्मिंदा करके अपने घर से भगा दिया उसने। उसकी माँ तो ये सब सुन के बड़ा ही गुस्सा हो जाती है
और बोलती है, क्या उसकी इतनी हिम्मत, नास पीटी, आग लगे उसकी खूबसूरती में। मेरा लड़का तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। तू चिंता ना कर, इससे भी सुंदर कव्वी ढूंढूंगी मैं। अभी उसकी माँ से बात करती हूँ जाके। ना ना माँ, ना ना माँ, अब तुम उसकी माँ से बात मत करना, वरना बात बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बात बहुत सारे में फैलेगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। अब एक काम करो माँ, अब मेरी बदनामी ना होए इससे पहले आप ही कह दो कि लड़के ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कालू की माँ तो सोचती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया, बेचारा कितना उदास है। रात को जब उसका पति आता है तो वो अपने पति को सारी बातें बताती है। क्या उस लड़की ने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये बताओ। वैसे तो कालू सही कह रहा है, सारे जंगल में ये ही फैलाओ। अजी आप चिंता काय को करते हैं? अभी देखना, सुबह ही उसकी माँ के पास जाऊंगी और बोल दूंगी, तू तो अपनी बेटी की बड़ी तारीफें कर रही थी, मेरे बेटे ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, सुंदर भी ना लगी उसे तो वो। देखो कितना बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ। फिर देखना आएगी तिनतिनाती हुई, नाच पीटी कहीं की कमबख्त। जो कालू चाहता था वही हो गया, ना तो महक को डांट पड़ी और ना ही कालू को डांट पड़ी। बेचारा मेरा बेटा कितना उदास होगा। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? कभी वो मेरे सामने नर्वस हो जाए, इसीलिए मैं उससे बात करने नहीं जा रहा हूँ। तुम उस लड़की की माँ को अच्छे तरीके से बताना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताना। अजी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। आई बड़ी चल के मेरे बेटे को रिजेक्ट करेगी, नाच पीटी कमबख्त मारी, ऐसा मारूंगी सीधी हो जाएगी। शुक्र करो मेरे सामने नहीं आई, वरना तो बाल पकड़ पकड़ के उठा के मारती। आई बड़ी, मेरे कालू को, मेरे चांद के टुकड़े को रिजेक्ट कर दिया उसने कमबख्त ने। अगला दिन होते ही कालू की माँ जंगल की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। दूर से उसे उसी लड़की की माँ दिखाई देती है जो दूसरे किनारे पे पानी पी रही थी। कालू की माँ उसी के पास जाती है और बोलती है, अरे सुंदरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कल कालू को देखने भेजा था, क्या हुआ? मेरी बेटी तो कुछ बता ही नहीं रही है। तुम बताओ, कालू को महक पसंद तो आ गई ना? वैसे भी मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, हर किसी को पसंद ही आ जाती है। तुम ऐसे क्या बोल रही हो? कालू को महक पसंद तो आ गई है ना? अरे आएगी कैसे नहीं, इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा एकदम। कालू की माँ तो बड़े ही गुस्से में बोलती है और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती है। ऐसा तो बिल्कुल ना है, इतनी भी खूबसूरत ना है जितनी तने बताई थी। थोड़ी बहुत खूबसूरत है। मेरा कालू तो उसे रिजेक्ट करके आ गया, उसे ना आई वो तेरी लड़की पसंद वसंद। आई बड़ी चल के, तूने तो इतनी तारीफें करी थी। और दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे। देखा, मेरे कालू को तो लड़की पसंद ना आई, कालू के लिए तो बहुत रिश्ते आए पड़े हैं। अब देखो। महक की माँ तो कालू की माँ से बोलती है, ओह मेरी महक के अनलिमिटेड रिश्ते आए हुए हैं। आई बड़ी चल के, हाँ तेरे कालू में ही कमी है जो मना करके आ गया। आज तक मेरी महक को किसी ने मना नहीं करा, मेरी महक तो बहुत सुंदर है। हाँ आई बड़ी चल के। कालू की माँ और महक की माँ में तो लड़ाई जैसी कुछ हो रहा था। दोनों में पैसाबाजी बहुत तगड़ी चल रही थी। वो उसके बेटे को बुरा बोल रही थी, वो उसकी बेटी को बुरा बोल रही थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। बच गई मैं तो, जो ऐसी लोंडिया को ना लिया मैंने। आई बड़ी चल के, हाँ खूबसूरती का इतना घमंड मैंने तो किसी में नहीं देखा। हाँ अपनी बेटी को अपने पास बिठा के रख। दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दे, वरना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और इसकी लड़की में बजा दूंगी मैं। आई बड़ी चल के अपनी लड़की की तारीफें कर रही थी मेरे सामने।